शांति। आज हम सभी ने समर्पण समारोह देखा और हम सभी यहाँ समर्पित बाबा के बच्चे बैठे हैं। प्रतिज्ञा पत्र रिवाइज हुआ ना? जो श्रीमत मिलेगी उस पर चलेंगे। जो पहनाएगा बाबा, जो खिलाएगा, जहाँ सेवा कराएगा करेंगे, है ना? ईश्वरी नियम मर्यादाओं पर पूरा पूरा चलेंगे। दो प्रकार का समर्पण है, एक तन से समर्पण और दूसरा है मन और बुद्धि से समर्पण। हमारी दादियों ने मन और बुद्धि का समर्पण किया, तन तो साथ साथ है ही। बाबा ने जो श्रीमत दी उसके बाद उस पर बुद्धि नहीं चलाई। बाबा आपने तो ये कहा है लेकिन मेरी ये राय है, ऐसा किसी दादी ने नहीं कहा। ठीक है, यही आप सबने सुना है ना? बुद्धि का समर्पण। बुद्धिवानों का बुद्धिवान बाबा जानता है कि ये बच्चे संपूर्ण कैसे बनेंगे, ये देवता कैसे बनेंगे, ये सत्यु के राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे। हमारी बुद्धि नहीं जानती है हम कैसे बनेंगे। इसलिए हमारे जीवन की सफलता का सार है आज्ञा पालन। बहुतों का अनुभव सुना है, बाबा के घर में पांव रखा और अभी तक निर्विघ्न रहे, निरंतर योग रहा, सदा सुखमय स्थिति रही, सदा सफलता मूर्त रहे, सदा निश्चय बुद्धि रहे। सार पूछा कैसे? यही दिखाई दिया, आज्ञा पालन। जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा, जी दादी। जब हम बाबा को देखते हैं, शिव बाबा ने बाबा को चलते चलते पकड़ा, साक्षात्कार कराया। बाबा ने अनुभव कर लिया, जो पाना था मैंने पा लिया है। अपने आप को बाबा के आगे समर्पित कर दिया, जबकि शिव बाबा का परिचय नहीं था, क्योंकि बाबा विष्णु के भक्त थे, विष्णु की पूजा करते थे। और एक वंडरफुल बात हमने बाबा की जीवन कहानी में सुनी है कि बाबा की जो युगल थी यशोदा मैया, जब भक्ति मार्ग था तो जैसे मूर्ति की पूजा करते हैं ऐसे वो बाबा की पूजा करती थी। बाबा को एक चौकी पे बिठाकर तिलक लगाकर आरती उतारती थी हर रोज। ऐसा कभी किसी का नहीं सुना, लेकिन वो बाबा की पूजा करती थी। भक्ति मार्ग में भी बाबा के अंदर निश्चय का विशेषता थी। हमने पहले के अनुभव की एक दो बातें सुनी है कि एक बार बाबा की गद्दी से हीरों की एक पुड़िया चोरी हो गई। जब बाबा आए, बाबा को पता लगा कि हीरे की पुड़िया चोरी हो गई है। बाबा को अपनी दुकान पर काम करने वाले
किसी भी व्यक्ति पर शक नहीं हुआ, सब पर निश्चय। बाबा ने पूछा, बच्चे आए थे कोई यहां? तो बताया, हां बाबा, 2 बच्चे आए थे। तो बाबा ने कहा, चलो उनके घर ले चलो। बाबा जब उनके घर पहुंचे, एक बच्चा मिला। बाबा ने उस बच्चे को कहा कि तुम्हारे भाई ने कहा है कि पुड़िया कहां रखी है, ये बताएगा। उसने कहा, आपको ऐसा कहा? मुझे तो कहा था बताना नहीं। देखो कैसे चोरी पकड़ लिया। फिर उससे पूछा, कहां रखी है? तो टीन की छत थी उनका घर। तो उसने सीढ़ी लगाई और टीन के अंदर जो छेद होता है ना थोड़ा, उसके अंदर पुड़िया रखी थी, ला के बाबा को दे दी। कितनी बड़ी चोरी पकड़ ली। फिर बाबा उन बच्चों को मार्केट ले गए। क्यों चोरी की थी? कुछ चाहिए? तो उन्हें कपड़े, खिलौने, सामान बहुत सा लेकर दिया। निश्चय का गुण बहुत बड़ा गुण है, वो बाबा में पहले से था। बाबा की दुकान पर जो लोग काम करते थे, बाबा हिसाब लगाते थे, इनको जितना रुपया देते हैं उतना इनके खाने पीने पे खर्चा हो जाता है। इसके बाद इनको बेटा की शादी, बेटी की शादी पे पैसा कहां से लाएगा? तो हमने सुना है कि जब भी किसी के बच्चे की शादी होती थी तो बड़ा खर्चा बाबा करते थे। इसलिए कोई भी चोरी नहीं करता था। इतना स्नेह, इतना सहयोग, इतना प्रेम भाव बाबा के अंदर भक्ति मार्ग में भी सबने देखा था। उस निश्चय की एक कहानी एक दादी जी सुनाती है कि एक समय ऐसा था, बाबा ने सभी बहनों को पहरे की ड्यूटी दे दी थी। सुना है आपने? गेट से लेकर रात दिन 24 घंटे। भाई पहरा नहीं देते थे, बहनें पहरा देती थी। तब बाबा आबू में ब्रिज कोठी में थे। एक दिन की बात है, एक दादी जो ड्यूटी पर थी, वो किसी और को ड्यूटी पर बिठाकर और भोजन करने आई। उन दिनों बेगरी लाइफ थी और बाबा सबके साथ भोजन करते थे, जमीन पर बैठकर। पूरे राउंड में सब बच्चे बैठते थे और बाबा मम्मा साथ में भोजन करते थे। तो जब उस बहन ने भोजन परोसना शुरू किया तो सबसे पहले यही कहा कि आज सभी एक बार दाल लेना, दोबारा नहीं लेना। बाबा ने सुना, बाबा को अच्छा नहीं लगा। बाबा तो बच्चों को पूरा खिलाना चाहते हैं। उसने भोजन परोसना भी शुरू नहीं किया था अभी, बाबा उठ गए और कमरे में चले गए, गद्दी पे बैठ गए। फिर मम्मा उठी। बाबा क्यों गए? कि मम्मा गई कमरे में। फिर दादियां उठी, फिर दादियां गई। फिर वो दादी जो पहरा की ड्यूटी पर थी वो भी गई। उसने कमरे में जाकर क्या देखा? सन्नाटा, साइलेंस। जो जा रहा है वो साइलेंस। फिर एक दादी आई, उसने कहा, बाबा बच्चे इंतजार कर रहे हैं। बाबा ने कहा, मैं बाबा से बात कर रहा हूं, अपने बच्चों को खिलाने के लिए आप बंधे हुए हैं। इसके बाद बाबा आए और उस संगठन में बाबा ने भोजन किया, वो दादी ने भी भोजन किया। भोजन करने के बाद जब अपनी ड्यूटी पर गई, थोड़ी देर के बाद, कहती है आधा घंटे के बाद, एक बैलगाड़ी हमारे कैंपस के अंदर आई। कहा, मैंने उसे रोका,
ये आम रास्ता नहीं है, यहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, तुम गलत आ गए हो, तुम गाड़ी को घुमा लो। कहा, मेरे बोलने के बाद भी वो अंदर आता ही गया। फिर उसको कहा, तुम गाड़ी घुमाओ, इधर से गाड़ी का निकलने का रास्ता नहीं है। उसने कहा, मैं तो सीधा ही जा रहा था, मुझे प्रेरित किया किसी ने, तुम ये सामान यहां दे जाओ। पूछा, तुम्हारी गाड़ी में क्या है? कहा, दाल के बोरे हैं, और ये दाल मेरी जमीन की दाल है, मेरी जमीन पर उपजी हुई है। अब मैं इसको लेकर नहीं जाऊंगा। मैं ये नहीं जानता यहां कौन रहता है, मैं ये नहीं जानता, लेकिन मेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। एक दृश्य अंदर देखकर आई थी और दूसरा दृश्य वो बाहर देख रही थी। उसको आश्चर्य हो रहा था, बाबा की बात शिव बाबा इतनी जल्दी सुन लेते हैं। उसने उसको रोका, बाबा के पास गई और बाबा को जाकर समाचार सुनाया। बाबा ने कहा, उसको पहले भोजन कराओ। उसको भोजन कराया, फिर उसे बाबा से मिलाया। उसने बाबा को सुनाया, मैं नहीं जानता यहां कौन रहता है, मैं जा रहा था, मुझे जबरदस्त प्रेरणा हुई, ये सामान यहां दे के जाओ, मेरा ये सामान आप स्वीकार करें, मैं ले नहीं जाऊंगा। तो बहुत दादियां अपना अनुभव सुनाती हैं कि बाबा ने कहा और हुआ। हमने सुना है कि एक टाइम था, बेगरी लाइफ थी, जो दादी खर्चा संभालती थी, उसने बाबा को कहा था, बाबा आज 8 आना बचा है, स्टोर में अनाज नहीं है। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जब नाश्ता नहीं बना, या दिन में भोजन नहीं बना, या रात्रि भोजन नहीं बना। होली का दिन बाबा ने कहा, बच्चों को आज जलेबी खिलाएंगे। देखो, पैसा नहीं है, लेकिन बाबा को जलेबी खिलाएंगे। वो दादी पूछती थी, बाबा स्टोर में सामान नहीं है, आज भोजन क्या बनेगा? तो बाबा ने कहा, 10 बजे आना। सोचा 10 बजे क्या होगा। 10 बजे पोस्ट आई, एक लिफाफा आया, उसमें रुपया था, जबकि लिफाफे में रुपया होने से लोग निकाल लेते हैं, लेकिन रुपया था उसमें, और बाबा ने वो रुपया दिया, सामान आया और भोजन बना। परीक्षा बाबा की भी हुई, लेकिन बाबा के अंदर क्या था? बुद्धि का समर्पण। बाबा बैठा है, करन करावनहार बैठा है, हमको पालन करने वाला, हमको चलाने वाला स्वयं बैठा है। हम उसकी प्रभु पालना में पल रहे हैं। जब कहा, जहां कहा, जैसे कहा, हमने दादियों का अनुभव है वैसे ही चलाया। एक दादी अपना अनुभव सुनाती है, कहती है, कई सेंटरों का चक्कर लगाते मैं आबू में पहुंची। दिन में 12-1 बजा था और मैंने समझा कि बाबा के आराम का टाइम है। मैं सीधा स्नान करने गई। 2-3 दिन के कपड़े थे, सब धुलाई कर लिए। जैसे ही बाहर निकली, ऐसे एक मैसेज आया, बाबा ने बुलाया है। और कहा, जब मैं जल्दी जल्दी बाबा के पास पहुंची, क्या देखा? बाबा के पास एक बच्चा बैठा था। बाबा ने उसे कहा था, मैं तुमको एक टीचर दूंगा। बाबा ने उस दादी को कहा कि आपको इस बच्चे के साथ जाना है, इसके वहां शहर में सेवा करनी है। उन्होंने ये नहीं कहा, बाबा अभी तो मैं आई हूं। वो कहती है, बाबा ने कहा, मैं कमरे में गई, अपने गीले कपड़े एक थैले में डाले, अपना बैग उठाया
और उस भाई के साथ चली गई, ट्रांसफर। जहां रहती थी वहां से छुट्टी। ऐसा बाबा ने बनाया था, एक एक बच्चे को बनाया था। जानकी दादी सुनाती है, बाबा से पूछा, बाबा जाऊं? हाँ बच्ची जाओ। जब जाने के टाइम बाबा से छुट्टी लेने आई तो बाबा ने पूछा, कहां जा रही हो? कहा, बाबा मैं बॉम्बे से आई हूं। बच्ची तुमको तो दिल्ली जाना है। अच्छा। आबू रोड उतरी, बॉम्बे की ट्रेन में नहीं बैठी, दिल्ली की ट्रेन में बैठी। देखो ये हमारी दादियां। ऐसा बनाया किसने? बाबा ने बनाया। जब बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं तो बाबा बहुत केयर करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत शक्ति देते हैं। बाबा कहने से ही, बाबा को याद करने से ही वो शक्ति की अनुभूति होती है। मीठे बाबा ने हमें कनेक्शन, रिलेशन रखना सिखाया। बाबा से कनेक्शन और जिसको निमित्त बनाया उससे कनेक्शन रखना सिखाया, ताकि हम ज्यादा बुद्धि ना चलाएं। अपनी बुद्धि का उपयोग योग में, कार्य की संपूर्णता में करें। जिम्मेवार उसी को कहते हैं जिस कार्य को हाथ में ले लिया उसके हर कार्य संपूर्णता से पूर्ण करने वाले। जिसका कनेक्शन बाबा से है उसे सारी शक्तियां मिलती रहती हैं। एक उदाहरण मुझे याद आता है। एक कुआं फरियाद लेकर सागर के पास गया और सागर से शिकायत किया, आप नदियों को बहुत प्यार करते हैं, मुझे इतना प्यार नहीं करते, क्यों? सागर ने जवाब दिया, अपने चारों तरफ दीवारें बनाकर बैठने वाले के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए ऐसा तुम्हारे साथ किया जाता है। अगर प्यार चाहते हो इन दीवारों को तोड़ दो, हर दिल के किनारे बहो और सागर तक पहुंच जाओगे। हम इसको प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। कभी कभी अपने विचारों की दीवारें बना लेते हैं। वो दीवारें हमें मेन कनेक्शन से जुड़ने नहीं देती। हम जो चाहते हैं वही हो, वो हमारे अपने विचारों की दीवार हमें एक कुआं बना देती है, रिलेशन नहीं जोड़ने देती, बहने नहीं देती। यही विधि सिद्धि देने वाली बाबा ने सिखाई है। कई लोग कहते हैं आप माया जीते जगत जीत बनने का पाठ पढ़ाते हैं, उसको हम बहुत सरलता से समझाते हैं। लोग सोचते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको जीतना कितना कठिन है। बाबा की सिखाई हुई विधि बहुत सरलता से हम उनको समझाते हैं। जब हमने ये पहचान लिया कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा की एक सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति। उसके मन में निरंतर कुछ ना कुछ कामनाएं, इच्छाएं जागृत होती रहती हैं। अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं शरीर पर आधारित है। सुख, सुविधाएं, संपत्ति, साधन, ये सब आकर्षित करता है, ये सब कुछ खींचता है। जब हम अपने आप को आत्मा निश्चय करते हैं तो भी बाबा ने कहा इच्छा करो। इच्छा माना लक्ष्य, मुझे बाप समान बनना है,
मुझे संपूर्ण बनना है। निर्संकल्प अवस्था, निर्विकल्प अवस्था, कर्मातीत अवस्था, अशरीरी अवस्था मुझे पानी है, मुझे उसका अनुभव करना है। जहां संकल्प शांत हो जाते हैं, शांत माना रुक जाते हैं नहीं, शुद्ध हो जाते हैं। निरंतर ऐसी इच्छाएं, हम इच्छा शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संसार में इच्छा और कामना दो से लोग मुक्ति नहीं पा सकते, और हम उनको कहते हैं आपको मुक्ति नहीं पानी है। शुभ भावना, शुभ कामना क्रिएट करो अपने लिए, अपने लिए क्रिएट करो। और क्रिएट करने का तरीका यही याद करो कि मैं पवित्र आत्मा हूं। बनना है नहीं, हूं। मैं बाबा का हूं, बाबा की छत्र छाया के नीचे हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, महान आत्मा हूं। यही निश्चय को बार बार पक्का करो। ये शुभ भावना अपने लिए, ऐसी ही शुभ भावना औरों के लिए, ऐसी इच्छाएं निरंतर एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी बार बार सिमरण करें, बार बार रिवाइज करें। दुनिया में जो इच्छाएं पूरी नहीं होती, जो कामनाएं पूरी नहीं होती, क्रोध उत्पन्न होता है। कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उसके प्रति लोभ उत्पन्न होता है। और जब हमारी भावनाएं शुभ हो गई, जब हमारी इच्छाएं श्रेष्ठ हो गई, जब हमने उसको क्रिएट किया, हमने उसको जगाया, थी नहीं, हमने जगाया उसको, बार बार बैठकर चिंतन किया, मैं ये हूं, होना है नहीं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं बाबा का फेथफुल बच्चा हूं, वफादार हूं, आज्ञाकारी हूं, फरमानबरदार हूं। केवल इसी भावना को पक्का करना, निश्चय, अपने में निश्चय, बाबा में निश्चय। जब ये इच्छा हमारी प्रबल हो जाती है कि मेरे अंदर एक विशेषता चाहिए, कौन सी विशेषता? निरंतर। लास्ट में जब नंबर मिलेगा ना, निरंतर का नंबर मिलेगा। कई बार संशय, कई बार निश्चय, कई बार संशय, वो नंबर कम हो जाएगा। एक है जब से बाबा का बने अंत तक निश्चय बुद्धि रहे। कई बार स्थिति अच्छी रही, कई बार खराब हुई, कई बार डिस्टर्ब हुए, कई बार परेशान हुए, कई बार दुखी हुए, फिर ठीक हुए। इसमें नंबर घटते जाते हैं। नंबर है निरंतर का, नंबर है एक रस का, नंबर है अचल और अडोल स्थिति का, केवल स्थिति का नहीं। उसके लिए जिसने बाबा को पकड़ लिया है, हर बात बाबा को सुनाते हैं, हर बात बाबा को कहते हैं, और बाबा जैसा हमें बनाना चाहते हैं उस इच्छा को बार बार जागृत करते हैं, रिवाइज करते हैं, क्रिएट करते हैं, अपने सामने लाते हैं। मुझे बाप समान बनना है, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी मुझे बन के दिखाना है। व्यक्तिगत पुरुषार्थ में रहना है। ऐसे पुरुषार्थी एकांत प्रिय होगा, उसे किसी के पास बैठ के बातें करने में आनंद नहीं आएगा। वो अकेला बैठेगा, लगेगा बाबा हाजिर हो गया। जब मैं अकेला होता हूं, बाबा हाजिर हो जाता है। कितना अच्छा अनुभव है। मुझे एक किसी ने अपना अनुभव सुनाया, बोला बस मैं अकेला हुआ और बाबा आया। मैं किसी को याद नहीं करना चाहता, मैं किसी के साथ बहुत देर बातें नहीं करना चाहता, मुझे एकांत बहुत पसंद आता है। और एकांत कोई सहज बात है? आज जिन्हों को टेंशन, डिप्रेशन है, पूछिए, डॉक्टर कहता है इनको अकेले नहीं बैठने दो, कोई ना कोई बातें करता रहे इनसे। आज हम एकांत प्रिय हैं,
एकांत बैठते हैं, बाबा सामने आता है, उनसे बातें करते हैं, और जैसे बाबा की बात बाबा तक पहुंची, ऐसे ही हमारी बात बाबा तक पहुंच जाती है, उसका रिस्पॉन्ड मिल जाता है। तो हम कईयों को बताते हैं, इच्छाएं, कामनाएं निरंतर जगती रहेगी, जगती रहे, कभी बंद नहीं होगी, इसको शुभ में बदल दो, अपने लक्ष्य को इच्छा का रूप दो। हमारे लक्ष्य में क्या है? निर्विकल्प अवस्था, निरसंकल्प अवस्था, अशरीरीपन की अवस्था, निराकारी स्थिति, निर्विकारी स्थिति, निरअहंकारी स्थिति, ये मेरा लक्ष्य है और निरंतर रहे। हम इसको बार बार रिवाइज करते हैं, हम अपने आप को ऐसा ही देखना चाहते हैं। मेरा मूड कभी ऑफ ना हो, मेरा मूड कभी चेंज ना हो। कईयों का सुबह से रात्रि तक कितनी बार मूड चेंज हो जाता है, कहना पड़ता है मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरा इस काम करने का भी मूड नहीं है। हमारा कभी मूड चेंज नहीं हो, सदा प्रसन्नचित, सदा प्रेजेंट में रहे। मुझे किसी ने सुनाया था और मैं बहुत याद रखती हूं, प्रेजेंट शब्द के 3 अर्थ। प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट रहें और हर एक को कुछ ना कुछ शुभ भावना, शुभ कामना की प्रेजेंट दें। हम इसका लाभ लेते रहें। तो हमने बताया कि हमारे अंदर शुभ कामनाएं जागृत होने से, शुभ इच्छा जागृत होने से कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत व्यवहार करेगा तो क्रोध नहीं आएगा, रहम आएगा, कृपा दृष्टि, दया दृष्टि उस पर रहेगी। और जो भावनाएं हमारी पूरी हो गई हैं उसके प्रति लोभ वृत्ति नहीं आएगी, हमारे अंदर त्याग की भावना। जो कुछ मेरे पास है वो औरों की सेवा में लगा दे, तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति, लेने में नहीं लगे हैं, देने में लगे हैं। देते देते देवता बन जाएंगे। हमने पाठ पक्का कर लिया है, कभी लेने वाले को प्राइज नहीं मिला। आज तक दुनिया में जितने प्राइज मिले, जिसने समाज को कुछ दिया है उसी को प्राइज मिला है। मुझे देने वाला बनना है। लेने वाला चाहता है, नहीं मिलता है, शिकायत करता है। इसी तरह से क्रोध, लोभ, जिसको मैंने संग्रह किया है, ये मैंने बनाया है। आज किसी सेवा केंद्र पर रहते हैं, मैंने बनाया है, मैंने बनाया है, उसमें मोह होता है, छोड़ना नहीं चाहते, वहां से हटना नहीं चाहते, उसका अहम भी आता है, मैंने किया है। एक ही जादू है, अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ बनाएं, अपने मन की इच्छाओं को श्रेष्ठ बनाएं, पांचों विकार मिट जाते हैं। एक से दूसरे, तीसरे, चौथे का लिंक है। दुनिया में लोग मन का दमन करते, मन को रोकना चाहते। बाबा ने तो कहा है खूब चलाओ, खूब मनन करो, खूब चिंतन करो, मन मना भव भी रहो, मत त्याजी भव भी रहो। बस हमारी आंखें बाबा को देखती रहे। जैसे बाबा के साथ हर समय शिव बाबा रहा, हमारे साथ हर समय बाप दादा है। हम दोनों से बहुत प्यार है, ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है। कईयों ने, जिन्होंने शिव बाबा की पूजा की है भक्ति मार्ग में, यहां भी शिव बाबा को याद करते कई बच्चे चले गए, लेकिन जिसने ब्रह्मा बाप से प्यार रखा है, बाप दादा से, वो कितनी बातें आएंगी वो कभी नहीं जा सकते। वो अटूट रहेंगे, अटल रहेंगे, वो बाबा के बने रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज दादी को कोई बहन कह रही थी, दादी मेरी एक आंख में ब्रह्मा बाबा, एक आंख में शिव बाबा। तो जानकी दादी ने उसको कहा, क्यों दोनों आंख में दोनों को क्यों नहीं रखा है? इसमें भी बाप दादा, इसमें भी बाप दादा, अलग अलग क्यों किया है? कितना प्यार है,
बाप दादा से। इतना ही प्यार हमें बाप दादा से चाहिए। हम जहां चलें वहां हमें बाबा दिखाई दे। बाबा की अनुभव की बात सुनाती हूं। एक बार बाबा ने मुझे कहा था, बच्ची बॉम्बे देखी है? मैंने कहा नहीं। तो बच्ची तुमको बॉम्बे भेजते हैं, घूम कर आओ। और मुझे बिल्कुल घूमने का शौक नहीं, शुरू से वैराग वृत्ति रही। बस अपना योग और ज्ञान की पढ़ाई छोड़कर हम और किसी काम में कहीं नहीं जाएंगे। बस छोटेपन से लेकर रस अंदर सुख बैठ गया। और एक लगन हमेशा रही है, मुझे एक रस रहना है। अभी कैसे, अभी कैसे, अभी कैसे, ये नहीं हो सकता। मेरे साथ कोई अच्छा व्यवहार करे, मैं उसके साथ अच्छा करूं। खराब करे, मैं भी उसके साथ रूठी रहूं, बात नहीं करूं, ये नहीं हो सकता। हर एक के प्रति शुभ भावना, हर एक के प्रति शुभ भावना बनी रहे। वो कुछ भी करे, लेकिन हमें उसको उठाना नहीं है। हमें अपने संस्कारों में रिस्पेक्ट करने का संस्कार चाहिए। दादियां पढ़ाती रहती हैं, हम रॉयल फैमिली में जा रहे हैं। राजघराना किसे कहते हैं? रॉयल फैमिली। तो रॉयल फैमिली का सबसे मेन संस्कार है रिस्पेक्ट देने की कला। रॉयल फैमिली को रिस्पेक्ट देना बहुत आता है, बहुत रिगार्ड देने की कला है उनके पास। रिस्पेक्ट किसे कहते हैं, रिगार्ड किसे कहते हैं, रॉयल फैमिली वाले जानते हैं। आज हम रॉयल फैमिली में जा रहे हैं, हमारे द्वारा किसी का अपमान ना हो, हम किसी को नीची नजर से ना देखें। ये ऐसा है, ये ऐसा है, हम इस नजर से नहीं देख सकते। हर एक को ऊंची नजर से देखना। मेरी नजर ऊंची होगी तो मेरी नजर में सब ऊंचे होंगे। बाबा ने हमको कितनी ऊंची नजर से देखा और कहा हमेशा अपने को बनाने का ध्यान रहे। मेरे को हमेशा याद रहता है, एक मैं स्टूडेंट हूं, बाकी सब हमारे टीचर हैं। क्योंकि औरों को हम सुना सकते हैं, बना नहीं सकते। मुझे तो अपने को बनाना है, मुझे पीसफुल रहना है, मुझे सुख स्वरूप रहना है, मुझे आनंद स्वरूप रहना है। अपने से बातें करनी है, अपने को समझाना है, अपने को आंख दिखाना भी है, अपने को डांट लगाना भी है, अपने से करवाना है अलर्ट होकर। तो सारा अधिकार मुझे अपने ऊपर है। एक उदाहरण सुनते हैं। एक राजा को पता लगा कि बीरबल बड़ा बुद्धिमान है, सोचा उसकी परीक्षा ले। बीरबल को बुलाया, मिलने का टाइम कहा दरबार में मिलेंगे। और दरबार में जब राजा मंच पर बैठा, अकेला नहीं बैठा, अपने जैसे 10-12 राजाओं को तैयार कर दिया। एक जैसे कपड़े, एक जैसी माला, एक जैसा ताज, सब कुछ एक जैसा, चेहरा भी लगभग एक जैसा दिख रहा था। जब बीरबल मंच के सामने आया, समझ गया यही मेरी परीक्षा है। अब इस सब में देखना है असली राजा कौन है। बीरबल ने एक एक पर नजर डाली, उसके बाद जो असली राजा है उसके सामने जाकर प्रणाम किया। उस राजा ने पूछा, तुमने कैसे पहचाना ये असली राजा है? उसने जवाब दिया, सब एक दूसरे को देख रहे थे। एक आप ही मस्त बैठे थे। कौन राजा बनेगा? कौन राजा बनेगा? जिसका पूरा अटेंशन अपने ऊपर है, जो सिर्फ अपने को पढ़ा रहा है, जो अपने को हम सेवा कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं। आज मुझे एक बहन मिली, कुमारियां जो आई हैं, उस बहन ने मुझे कहा कि बहनों की बहुत जरूरत है, इसलिए आज हमने अपना नाम लिखवा दिया है। मैंने कहा बहन, बहनों की जरूरत नहीं है, बहनों को बाबा की जरूरत है। हमारी जरूरत यज्ञ को नहीं है, हमें यज्ञ की जरूरत है।
हम ही संगठन के बिना नहीं रह सकते, हम ही सेवा के बिना नहीं रह सकते। आज हम जहां रहते हैं वहां नहीं रहेंगे, सब काम चलता रहेगा, कोई काम नहीं रुकेगा। हमें जरूरत है, उनको हमारी जरूरत नहीं है। बोली हाँ ये बात ठीक है, ये समझ कर आओ, मुझे यहां की जरूरत है, मुझे इस संगठन की जरूरत है, मुझे बाबा का हाथ और साथ चाहिए, तब हमको ऊंचा उठाएंगे। बाबा हमेशा कहते थे अपने बराबर अवस्था वाले का भी साथ ना करो, जो हमसे ऊंचाई पर खड़ा है उसका हाथ पकड़ो। हम नीचे होंगे ना, उनको खींच के ऊपर ले आएगा, और जो मेरे से भी नीचे है वो कहां ले जाएगा मुझे बताओ? वो नीचे खींच के ले जाएगा। हर एक व्यक्ति चाहेगा मेरे जैसा रहे, आगे ना बढ़े। शुरू यज्ञ में हमने यही देखा, जो बच्चा आता था डायरेक्ट बाबा से बात करता था। बाबा एक एक बच्चे को अकेला बात करने का टाइम देते थे। पार्टी आती थी ना, बहुत बड़ी बड़ी पार्टी आती, बाबा एक एक बच्चे से बात करते, अलग पर्सनल, एक एक को पर्सनल सौगात देते थे, हर एक को एक जैसी नहीं। हर एक बच्चे के साथ इकट्ठा एक ग्रुप के साथ भोजन करते थे, एक बार पिकनिक करने ले जाते थे, एक एक से पर्सनल बात करते थे। कितना टाइम देते थे, एक एक की पूरी कहानी जानते थे, हर एक का कनेक्शन रिलेशन बाबा से। आज बाबा वतन में है तो बाबा तो हमसे और ज्यादा नजदीक है। वहां तो रात दिन है ही नहीं, हमारे यहां रात दिन है, वहां तो रात दिन है ही नहीं। वहां कितना समीप है बाबा। एक भाई ने अपना अनुभव सुनाया, उसने सुनाया मैं मिलिट्री में सर्विस करता था, मुझे बाबा मिल गया, मैं रोज कोर्स करने जाने लगा। 8-10 दिन के बाद हमारे अफसर को पता लग गया, उसने मुझे बुलाया और कहा कि आपको पता है आप मिलिट्री में हैं, आप बाहर नहीं जा सकते, आपको जो करना है यहीं बैठकर करो। कहा मैं ठीक है। कहा सुबह 6 बजे मैं स्नान करके तैयार हो जाता, 1 घंटा योग करता, फिर मैं मुरली पढ़ता। और जब योग करने बैठा मैंने बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा को, और मैंने बाबा के सामने उस अफसर को इमर्ज किया, उसको बाबा के सामने बिठा दिया। मैं कहा बाबा आप मुझे मिले हैं, अब मैं मुरली सुने बिना नहीं रह सकता, आप इसको समझा दो, मुझे जाने की छुट्टी दे। उसको बाबा के पास बिठा के और मैं परम धाम चला गया। शाम को भी योग में बैठा, फिर मैंने उस अफसर को इमर्ज किया, फिर उसको बाबा के सामने बिठाया और मैंने कहा बाबा आप इसको समझा दीजिए, और मैं फिर परम धाम चला गया। वो कहता है 5-6 दिन ऐसे बीत गए। एक दिन सवेरे सवेरे 6 बजे उस अफसर ने आके दरवाजा खटखटाया। कहा मैं हैरान रह गया, वो बड़ा अफसर था। कहा मैंने कहा सर मुझे बुला लेते आप, लेकिन वो आया। कहा कि उसने मुझे कहा मैं इसलिए आ गया हूं, तुम जहां जाते थे वहां जाओ। कहा मैं उनके पीछे पीछे गया। क्यों आपके मन में आया? कहा 2-3 दिन से वो बाबा तुम्हारा मुझे दिखाई दे रहा है। आपको कैसे पता वो मेरा बाबा है? कहा तुम किताबें दी है ना, उसमें उनका फोटो है। कहा आज और आश्चर्य की बात हुई, सुबह 4 बजे मैं उठ के फिर सो गया, सपना देखा, वो हनुमान का भक्त था। सपना देखा बाबा खड़े हैं, सफेद सफेद वस्त्रधारी आ रहे हैं, और जो बाबा के सामने आता है वो हनुमान बन जाता है। कहा मैं डर गया, आखिर मुझे ये सब क्यों दिखाई दे रहा है? तब मुझे याद आया तुमको जाने से रोका इसलिए दिख रहा है। भाई तुम मेरा पीछा छोड़, तुम जाओ वहां। देखो बाबा हर बच्चे की बात इतनी जल्दी सुन लेता है, फिर क्या जरूरत है इससे उससे बातें करने की? किसी को फ्रेंड बनाने की क्या जरूरत है? हर बात बाबा को सुनाओ, समाधान हाजिर।
कोई समझेगा हमने इनका अकल्याण किया, उसमें भी कोई कल्याण की बात निकल आएगी। कोई कुछ भी करे, मेरे अंदर प्रेम, रिगार्ड, सेवा भाव बना रहे, कमी ना आए। जैसे के साथ तैसा, ये दुनिया की रीति है। दुनिया में क्या करते हैं लोग? व्यापार करते हैं, जितना और उतना हिसाब करते हैं। हमारे पास तो जितना और उतना का हिसाब ही नहीं है। हम तो सागर के बच्चे हैं। सागर तो हिसाब ही नहीं करता, तो खाली देता ही रहता है। तो जब बाप दादा हमारी आंखों में बसे हैं, हमें बाप दादा से बहुत प्यार चाहिए। मैं बॉम्बे की बात आपको सुना रही थी। बाबा ने मुझे बॉम्बे भेज दिया और ये कह के भेजा, खूब घुमाओ इसको। दादी मुझे घूमने भेजती थी, मुझे घूमने का शौक नहीं। मैं जाती थी, दादी को ना नहीं करती थी। क्यों जाती थी? भगवान अपनी दुनिया दिखा रहा है, देखो। मैं हर जगह देखती थी, बाबा साथ खड़ा है, दिखा रहा है, देख लो यही दुनिया है। हम घुमाते थे। फिर बाबा का पत्र आया, बच्ची बाबा की प्रेरणा है, वहीं रह के सेवा करो। और दादी ने उसी दिन पास बनवा दिया। मेरी उम्र उस टाइम शायद 18 वर्ष होगी। मम्मा अव्यक्त हुई थी 65 में, उसी साल की बात। दादी ने पास बनवा दिया। अकेले बस से जाना स्टेशन, और स्टेशन से 1 घंटा ट्रेन मलाड जाती थी क्लास कराने। मेरे को कभी किसी ने अकेले भेजा नहीं था, ना सेंटर से ना लौकी घर से। मैं कभी कहीं अकेली गई नहीं थी। मेरे मन में तो आया, लेकिन मैं मुख पर नहीं लाया। मैंने कहा अगर मैंने कहा अकेली जाऊं तो दादी क्या कहेगी, बाबा ने किस कमजोर को भेजा है। मैं चुप रही। दादी ने मुझे भेजा और मैं अकेली वहां गई, क्लास कराई। लेकिन जब मैं सीढ़ी उतर रही थी, मैं देख रही थी बाबा मेरे साथ उतर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा। मैं बस में बैठी तो मैं देख रही हूं बाबा मेरे साथ बैठे हैं। मैं बहुत हंस रही हूं। घूमने भेजा था मुझे। मैं बाबा को कह रही हूं घूमने भेजा था मुझे। हाँ, और आज आप मेरे को भेज रहे हैं, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मेरे साथ चलना है आपको। खूब हंस हंस के बातें कर रही हूं। ट्रेन में बैठी हूं तो भी बातें कर रही हूं। निरंतर योग क्या होता है मैंने वहां अनुभव किया। मैं निरंतर बातें कर रही हूं। क्यों कर रही थी? अगर मैंने बातें करना छोड़ दिया, चला जाएगा। मुझे तो पकड़ के रखना है अपने साथ। मैं बहुत एंजॉय किया। मैं बहुत बाबा से बातें करती रही। और जब वहां पहुंची, लगभग 200 लोग तो होंगे उस हॉल के अंदर। मैं बाबा को कहा क्लास आपको ही कराना है। और 2 घंटे मैं वहां रोज क्लास कराती थी। जाती, पूरा टाइम बाबा से बातें करते जाती। एक दिन मैंने बाबा से कहा, कैसे अच्छा लगेगा एक ही व्यक्ति बात करे, दूसरा नहीं करे? कैसे अच्छा लगेगा? आप भी तो कुछ बोलो। आप भी तो कुछ बोलो। मेरे हाथ में मैगजीन थी, जैसे मैंने उसको खोला, ऐसे अच्छे अच्छे महावाक्य सामने आए। लगा बाबा बोल रहा है। मुझे लगा ये भी कोई जादू है क्या? दूसरे दिन मैंने ऐसे अचानक मुरली खोली, वही पेज सामने आया जो मैं बातें कर रही थी, उसका जवाब सामने आया। तब मुझे लगा ये भी एक तरीका है बाबा का जवाब देने का। तो मैंने हर पल बाबा को साथ साथ लेकर चलने का एक बहुत अच्छा अनुभव किया। और मेरे होते बाबा वहां पर आए, और बाबा के बार बार पत्र आते थे। स्टेशन पर 2-3 लोग आए, नीचे रिसीव करने 2-3 लोग रहे, लिफ्ट के पास भी 2-3 लोग रहे। ये बाबा के बार बार पत्र आते थे। तो हम सब हॉल में बैठे थे। आपको सुंदर दृश्य बताऊं मैं। बाबा आए, पूरा हॉल भरा हुआ था। बाबा आके गेट पर खड़े हुए। कोई गीत वीत ऐसा नहीं बज रहा था स्वागत का, बस साइलेंस था। और सारी सभा उठकर खड़ी हो गई और बिल्कुल सन्नाटा, शांत।
उसके बाद बाबा बोले सलाम अलैकुम। सब बच्चों ने जवाब दिया मालेकुम सलाम। बड़ा अनायास, बड़ा आकर्षणमय दृश्य था वो। मुझे बहुत आकर्षण हुआ उस दृश्य से। फिर बाबा दृष्टि देते देते मंच तक आए और मंच पर बैठे। बैठ के सबसे आगे मैं थी। पहले मेरे से पूछा तबीयत ठीक है। बाबा को पता लग गया था बॉम्बे का क्लाइमेट सूट नहीं किया, वहां मुझे थोड़ा दमा था तो ज्यादा हो गया। और थोड़े दिन के बाद चंद्रमणि दादी आई। 15 मिनट में बाबा ने मुझे वहां से रवाना कर दिया। नहीं नहीं, यहां इसका तबीयत ठीक नहीं रहेगी, जाओ। फिर बाबा ने मुझे बुलाया 1 महीने के अंदर और मुझे कहा बच्ची ईस्टर्न जोन में जाओ, वहां तुम्हारा दमा ठीक हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, मैं ईस्टर्न जोन में आई, मेरा दमा ठीक हो गया। तो बाबा हर कदम पर गाइड किया है, आज भी कर रहा है। आज कभी भी किसी बात से आश्चर्य नहीं होता, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। वो ड्रामा में है, हो रहा है, लेकिन मुझे अपने संस्कारों को पक्का रखना है। रिस्पेक्ट, प्यार, शुभ भावना, शुभकामना, हर एक के लिए, किसी के लिए जरा भी कम ना हो। एक रस अवस्था, निरंतर बाबा बाबा बाबा, बाप दादा हर समय दिखाई देता रहे। ये हमारे जीवन का सार। हम समझते हैं जिसको ये याद है बाप दादा मेरे साथ है, बाप दादा मेरे साथ है, और बाप दादा की याद है, बाप दादा से प्यार है, तो वो संस्कार हमारे अंदर आएंगे। वैसा निश्चय, वैसी विशेषता, वैसी शक्तियां हमें मिलती रहेंगी। ठीक है, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।